अच्छा वापस आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ था जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे कि किस तरीके से हम जैसे आपकी मल्टीप्लाई। आवाज ही गायब हो गई थी, समझ में नहीं आया था फिर। कहाँ से हुई थी गाइस ये बताएं। ये मैं दोबारा यहाँ पे बना देती हूँ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। ठीक है, दोबारा यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ड्राई रन आपके पास क्लियर हो जाए इसका। सबसे पहले यहाँ पे आए। जैसे एक काम करें ना, व्हाइट बोर्ड पे कर ले। नहीं विजुअल स्टूडियो रन कर दें, बना के डिबग कर देते ना, डिबग वो से तो पता चल जाएगा। चलें डीबग कर लेते हैं, ये भी कर लें। आ जाए यहाँ पे फिर। ये स्क्रीन शेयर हो रही है विजुअल स्टूडियो की आप लोगों के पास अब? नो मैम, यस अब में हुई हो है, रही है। हो गई हो ठीक गई। है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ब्रेक पॉइंट लगा के भी आप कर सकते हैं ये काम। अगर आपको डिबग करना है तो आप ब्रेक पॉइंट्स भी लगा के कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लेना होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं इनपुट। एंटर अ नंबर या एंटर रेंज कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आके आपका एक वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, आप इस वेरिएबल को कुछ भी लिख सकते हैं, नम ले लें। ठीक है, इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स और यहाँ पे आके कंसोल डॉट रीड लाइन और यहाँ पे आके आपने इसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लूप लगाया था फॉर का और आई की वैल्यू हमने स्टार्ट की थी 1 से और आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रहा था, मेरा नंबर तक जो कि यूजर इनपुट मुझे दे रहा होगा। देन जे का लूप आया था और जे की वैल्यू भी स्टिल हमारे पास क्या हुई थी, 1 से स्टार्ट हुई थी और जे लेस देन इक्वल टू आई थी। अब क्या किया था, अगर कंडीशन जे की ट्रू होगी तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवा लेंगे जो भी मेरे पास वैल्यूज आएंगी मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू बना रही हूँ रिजल्ट के नाम से और इसको मैंने सिंपल कह दिया कि यहाँ रिजल्ट के अंदर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आएंगे और आई और जे की जो भी वैल्यूज होंगी उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके आपने रिजल्ट लिखा और सिंपल आप चाहें तो इसी के साथ कॉन्केटिनेट करके थोड़ी सी स्पेसेस भी ऐड करवा सकते हैं इस तरह से और यहाँ पे ऐसे कर लें। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे आ जाएं और नीचे आके यही वाला काम कर दें, सिंपल राइट लाइन की एक लाइन का इजाफा स्पेस कर दें। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, यहाँ तक अपने पास सिर्फ आ जाए। अब कोड रन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपके पास कोड रन करेंगे आपके पास सबसे पहले वो मुझसे क्या कह रहे हैं, एंटर अ नंबर। ठीक है, देखें मैंने यहाँ पे कुछ ना पॉइंट्स लगा हुए हैं, एरो देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आगे क्या लेगा आपसे, एंटर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने नंबर डाल देना है, एक इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले आप एक यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आए। तो मेरे पास यहाँ पे कीज भी काम नहीं करेंगी, बस बैकएंड से बंद है। F1 के साथ हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके अब आपने यूजर से इनपुट लेना होगा। लेट सपोज मैंने इनपुट डाल दिया है 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस एंटर कर दिया था तो वो रन नहीं हुआ। अगेन कर रही हूँ, एंटर नंबर। ठीक है, और नंबर के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा वो कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ तक करेंगे आपके पास स्क्रीन नजर आ रही होगी, क्या कह रहा है वो आपको, एंटर अ नंबर। लेट सपोज मैंने डाल दिया था नंबर मेरा क्या था 4। ठीक है, 4 एक बार लिख दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे, दोबारा रन करेंगे। ठीक है, नजर आ रहा है 4 लिखा हुआ, इनपुट डाल दिया। इनपुट करने के बाद अब क्या होगा, इसको नीचे करें। यहाँ पे देखें अब लूप के पास आ जाएगी। अब मेरा एरो कहाँ पे आ गया है, लूप की लाइन पे। सबसे पहले आपके पास लूप चेक होगा, आई की वैल्यू, कंडीशन, कंडीशन के बाद देखें एरो फॉन कहाँ है, नीचे लाइन पे आया है। ठीक है, ये डिबगिंग कहलाती है। जे का लूप चेक हुआ, कंडीशन चेक हुई और फॉरन मल्टीप्लिकेशन पे आ गया, अभी इंक्रीमेंट की लाइन पे नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद आपके पास कहाँ पे आ रहा है देखिएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर चला गया। अब जे में इंक्रीमेंट हुआ, ये चीज नजर आ रही है आप लोगों को। अब जो मैं कहती थी तो ये बैक एंड से आप देख भी सकते हैं आपके पास यहाँ पे डिबग करके कोड को। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, फिर दोबारा इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन चेक हुई, राइट लाइन पे आया, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई थी।
दोबारा चेक हुआ, यहाँ पे आए, दोबारा ये चेक हुआ, जे की चेक हुई, कंडीशन चेक हुई, मल्टीप्लिकेशन हुई, यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आके दोबारा ऊपर। अच्छा, अब चाहे तो साथ साथ ना ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट ना जनरेट होता हुआ नजर आ रहा होगा। पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ठीक है। ये उसके बाद दोबारा चलाएं, ये जो आगे पीछे नंबर हुए तो सेटिंग कर लूंगी मैं बाद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके दोबारा प्लस प्लस हुआ। ये पूरा आपके पास लूप की ना एग्जीक्यूशन होती है कि किस तरीके से मेरा पूरा लूप चल रहा है। यहाँ तक जितनी बार लूप चलता रहेगा बताता रहेगा। टाइम इलेप्स भी बता रहा होगा 1 मिली सेकेंड में इसने ये आपके पास जो है आपके पास एग्जीक्यूट की है कमांड, ठीक है। ये भी 1 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड तक ये पूरा ब्लॉक आपका रन हुआ है, ठीक है। 1 1 करके 2 मिली सेकेंड्स, 1 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक मेरे पास आई की कंडीशन सारी फुलफिल ना हो जाए 4 टाइम्स तक। आप चाहें तो साथ साथ यहाँ पे ये भी स्क्रीन देख सकते हैं कि पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 4, 3, 6, 9, फिर 4। अब जो वैल्यू आनी चाहिए वो 8 आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आप कंट्रोल F11 करें। जैसी कंडीशन मल्टीप्लाई पर प्रिंट हुई ऊपर जाएगी, देखिएगा यहाँ पे आपके पास 8 आ गया होगा लिखा हुआ। अब इसी तरह दोबारा मल्टीप्लाई कंडीशन चेक होगी F11, जब तक ये लूप खत्म नहीं हो रहा मैं चलाती रहूंगी इस तरह से, ठीक है। एट दी एंड कहाँ आ गया? कंसोल डॉट रीड की। जैसी कंसोल डॉट रीड की पढ़ेगा, ये पढ़ने के बाद आपके पास कोड खत्म, और कोड खत्म होने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास ये ब्राउजर पे आउटपुट आ रहा है, इस तरह से विजिबल हुआ, ठीक है। ये कोड समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कैसे? देखिए जितनी आई की वैल्यू होगी ना उतने तक लूप चलता रहेगा। आई की वैल्यू 2 है तो मेरा जे का लूप 2 दफा चलेगा। आई की वैल्यू 3 होगी तो जे का लूप 3 दफा चलेगा। आई की वैल्यू 4 होगी तो जे का लूप भी 4 दफा चलेगा। और आई और जे की वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेंगी। तो अगर आई की वैल्यू 2 हुई है तो पहली दफा में जे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4। फिर आई की वैल्यू 3 हुई तो फिर जे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3। फिर जे की वैल्यू 2 हुई, आई की वैल्यू क्या थी 3, 3 2 6। आई की वैल्यू अभी भी 3 है और जे की वैल्यू भी 3 हो गई, 3 3 9। फिर नीचे आएंगे, अगर आई की वैल्यू लेट्स सपोज 4 हम सपोज की थी तो ये 4 के लिए काम हुआ। पहले 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से जे ने, 4 1 4 पे आई मल्टीप्लाई बाय जे था ना, इसलिए अभी भी आई की वैल्यू 4 ही है। जे में एक इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 2, 4 2 8। आई की वैल्यू क्या थी 4, अब आई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे जे की वैल्यू 3 हो गई तो 4 3 12। जे की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हुआ 16 हो गई।